मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना टॉपिक आज वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि किस तरह से बाल गोविंद भगत अपनी जो रोज की प्रतिक्रिया थी उस प्रतिक्रिया को वह करते थे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग कि यहाँ तक हो गया था आपका, कोलाहल में डुबो नहीं सकती, उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। अब ये देखने में जो ये पंक्ति लग रही है वो पंक्ति हमको दिखा रही है कि जैसे एक प्रियतमा है, वह प्रियतमा अपनी गोद में प्रियतम का उसकी गोद में अपने प्रियतम का सिर है, और यदि वह ऐसी भादों की अधरती या रात के अंदर यदि वह अपने प्रियतम को अपने आप से अलग पाती है तो वह चमक उठती है, वह चिहुक उठती है, अर्थात वह विचलित हो जाती है कि मेरे प्रियतम कहाँ है, क्योंकि वह इतनी अंधेरी रात के अंदर अपने आप को यानी स्वयं को अपने प्रियतम से अलग नहीं रखना चाहती है। लेकिन अगर पंक्ति का भाव देखो तो बालगोविंद के मुख से जो गाना मुखरित हो रहा है वह एक समाज को, एक समाज में रहने वाले लोगों को एक तरफ कुछ और ही संदेश दे रहा है। वो ये है कि गोदी में पियवा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पियवा कहा है परमात्मा को, प्रभु को यानी ईश्वर को, और यहाँ जो प्रियतमा कहा है वह कहा है आत्मा को। तो आत्मा रूपी विरहणी अहंकार के वशीभूत होकर के, आत्मा रूपी विरहणी अहंकार और अज्ञानता के वशीभूत होकर के प्रियतम रूपी परमात्मा को, प्रियतम रूपी प्रभु या प्रियतम रूपी परमात्मा को अपने आप से दूर समझती है। वह यह सोचती है कि मैं इस सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनके प्रलोभन में आकर के, उनके लोभ में आकर के, उनकी वासना, उनके मोह में वशभूत होकर के मैं प्रियतम रूपी परमात्मा से बहुत दूर हो गई हूँ, और इसी कारण वह चमक उठती है अर्थात चिहुक उठती है। वह संसार के अंदर विचलित हो जाती है कि वह अपना जीवन अब किस तरह से व्यतीत करेगी। लेकिन जैसे ही उसे यह पता चलता है कि नहीं, आत्मा के अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार है, तो वह अपने आप को धैर्य अर्थात दिलासा दिलाती है। तो इस तरह से हमें दोनों चीजें ही इसके अंदर, ये जो पीछे वाली पंक्ति बताई है मैंने आपको समझाया है, लेकिन मेन चीज चिहुक उठना का मतलब है यही है कि वह विचलित हो जाती है। अपन को यहां तक इसे बोलना है। आगे देखिए कि उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो रहा है, और जिस अंधेरे के अंदर हम मतलब एक खुद भी हमें कुछ सूझ नहीं सकता है, इंसान ऐसे इतने सारे अंधेरे के अंदर कुछ कार्य करने से भी मतलब एक ये लगता है कि किस तरह से करेंगे। उस अंधेरी रात के अंदर यानी दिन के अंदर अंधेरा हो गया है। बाल गोविंद भगत का जो स्वर है वह स्वर ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। जिस प्रकार से एक बिजली की चमक जिस समय दामिनी चमकती है और उसकी कड़कड़ाहट से लोगों का दिल एकदम से भाव विह्वल हो उठता है, उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत के स्वर को सुन करके, उनके गान के मधुर बोलों को सुन करके हृदय जो है वह हृदय के अंदर अपने आप ही भाव विह्वलता आ गई है, अर्थात हृदय जो है वह धैर्यवान होकर के नहीं रह रहा है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता यानी बिल्कुल शांति से, चारों तरफ शांति
हो रही है। एक मतलब ऐसा सुनसान हो रहा है कि जरा से भी निचाट किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही है। सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। यानी कहने का मतलब है कि रात की निस्तब्धता में चारों तरफ जो लोग हैं गांव में वो सोए हुए हैं। एक तरफ बाल गोविंद भगत जो है वो लगातार गा रहे हैं और गाने के जो बोल है वह किसी न किसी रूप में इस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरी देखो यहाँ भी अपनी जो पंक्ति के जो मतलब आ रहे हैं वो दो मतलब आ रहे हैं। एक तो आप नॉर्मल समझ लीजिए कि इंसान को इतनी गहरी नींद में भी नहीं सोना चाहिए कि उसके घर के अंदर जो धन है या कुछ भी है उसे कोई चोर चुरा करके ले जाए। यानी कहने का लेकिन मतलब यहाँ दूसरा आ रहा है कि मनुष्य का जो ये जीवन है, मनुष्य का जो ये जीवन है, मनुष्य को जो ईश्वर ने जो ये शरीर प्रदान किया है, ये शरीर एक गठरी के समान है और काल रूपी जो चोर है, ये काल जो है, ये समय जो है, ये चोर के रूप में बताया है। तो ये काल रूपी चोर मनुष्य के गठरी रूपी शरीर में से एक आयु को भी गठरी के रूप में बताया है। हर रोज चुराए जा रहा है। हमारे जो दिन है वो हर रोज कम होते जा रहे हैं। तो मनुष्य को इस चीज का ध्यान रखते हुए कि काल रूपी चोर गठरी रूपी शरीर से, गठरी रूपी शरीर अर्थात आयु से हर रोज समय को चुराए जा रहा है, अर्थात हमारी आयु रोज कम होती जा रही है। तो मनुष्य को समय रहते हुए, मनुष्य को अपने समय का ज्ञान रहते हुए हर रोज नित्य नियम से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, तो वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा ये काल रूपी चोर हर रोज आयु को चुराता रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ईश्वर रूपी माझी जो आपको संसार रूपी सागर से पार कराने वाला है, ईश्वर रूपी माझी जो संसार रूपी सागर से आपको पार कराने वाला है, उसको सत्कर्म रूपी पूंजी आपके पास में देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं होगी। इसलिए वक्त रहते हुए, समय रहते हुए आप ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की भक्ति, उसका ध्यान नित्य नियम से रखिए, जिससे आपको ईश्वर रूपी माझी को अपना मुख दिखलाने के लिए कुछ समय शेष आपके पास में बचा रहे, अर्थात सत्कर्म रूपी पूंजी आप उसे अपने अंतिम समय पर भेंट कर सको। अन्यथा पछताने के अलावा आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। तो यही वो समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू इतनी गहरी नींद में मत सो कि तेरी आयु रूपी या शरीर रूपी इस गठरी में से काल रूपी चोर तेरी पूरी आयु को चुरा ले जाए और तुझे अंत समय में देने के लिए कुछ भी तेरे पास में ना रहे। बाल गोविंद भगत के जो स्वर हैं, बाल गोविंद भगत के जो गाने हैं, बाल गोविंद भगत की जो ये एक आनंद देने वाली, जो मुखरित होने वाली जो ये सरगम है, ये सरगम किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी स्वर में लोगों को अपनी तरफ अनुभूत कर रही है, उन्हें समझा रही है और ईश्वर के प्रति उनके अंदर एक स्मरण को जगा रही है। आगे देखिए अब आप लोग, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां शुरू हो गईं, जो फागुन तक चला करती थी। रेखांकित करिए। जितनी जितनी पंक्तियां मैं आपको बताती चली जा रही हूँ और इसका जो मैं भाव समझा रही हूँ, आशय भी समझा रही हूँ, आपको दोनों तरह से समझा रही हूँ। आप उन सारी पंक्तियों को रेखांकित कर लीजिए और रेखांकित करने के बाद में अपनी जो नोट्स वाली जो कॉपी है, उस नोट्स वाली कॉपी के अंदर जिस तरह से मैंने दोनों रूप बताए हैं, आप उन दोनों रूपों को अपनी नोटबुक के अंदर, जो रजिस्टर मैंने आप लोगों को बनवाया है, उस रजिस्टर के अंदर आप नोट करके रखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन एक तरह से नहीं बनेगा, एक पंक्ति में से 3 से 4 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। और जब भी अपनी क्लास रीओपन होता है अपना स्कूल, तो वापस में आप लोगों से ये पूछूंगी, लेकिन दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। इस वजह से ध्यान से सुने
और जितने भी नोट्स आपको बताए जा रहे हैं वो आप अपने रजिस्टर में नोट करके रखें। तो देखिए 4 महीने के लिए कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती थी। कार्तिक से लेकर फागुन तक बाल गोविंद भगत की रोज प्रभात फेरियां चला करती थी, यानी सुबह के समय वह एक एक जगह पर घूमा करते थे और रोज ईश्वर का स्मरण किया करते थे, भजन किया करते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। यानी बाल गोविंद भगत के घर से जो नदी थी वह करीब 2 मील दूर थी। और इसमें एक नदी आएगी, एक गंगा आएगी और एक कबीर मठ भी आएगा। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे अभी आगे आएगा, जहां तक है वहां तक ये नदी जो है वो 2 मील बताई है। अब कबीर मठ है वो आई थिंक शायद 4 कोस दूर बताया है, और 30 किलोमीटर का मेरे ख्याल से गंगा का बताया है। तो और आगे आप देख लीजिएगा जिस इसमें जो भी आए। तो वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरा होता है तालाब, और यानी जिसे अपन चबूतरा कहते हैं, उस पर बैठ करके वह अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते थे, यानी अपना स्वर अलापने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, यानी ये लेखक कह रहा है सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी चारों तरफ आसमान के अंदर तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी पूरब की दिशा से लालिमा नजर आ रही थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था, यानी कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़कर, काली कमली का मतलब है काला कंबल, और कुश होता है, देखिए कुश बहुत शुभ होता है कि जब भी हम कभी ईश्वर का स्मरण करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो हमें जो अपने नीचे जिस आसन को बिछाना चाहिए वह कुशा का आसन होना चाहिए, क्योंकि कुशा और तिल इनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो ये दोनों ही चीजें बताई गई हैं, ये दोनों ही चीजें हमें ईश्वर के करीब करती हैं। क्योंकि बताया गया है कि जो भगवान का पसीना है वो एक तिल के रूप में बताया गया है, और जो रोम है ईश्वर के, जो रोमटे हैं, जो रोम है, वह कुशा के रूप में बताए गए हैं। इसी वजह से इन दोनों चीजों का विशेष महत्व है। इस पर बैठने के बाद यदि ईश्वर का ध्यान रखा जाए, उसका स्मरण किया जाए, तो हमें अपने भजन में हमारी एकाग्रचित्तता बढ़ती है, हमारा स्मरण में ध्यान लगता है। बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर का स्मरण करते वक्त निद्रा का आभास होता है, उन्हें नींद आ जाती है, वह झपकियां लेने लग जाते हैं, और या ईश्वर का स्मरण करते करते उनका ध्यान भटक जाता है, वह कहीं इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं। जब इंसान इन चीजों का रोज प्रयोग करता है तो धीरे धीरे उसके स्मरण में, एकाग्रचित्तता में एक उसकी लगन बढ़ती है, और वह ईश्वर के करीब अपने आप को पाता है। तो इसी प्रकार से वह एक कुशा का आसन जो था वह अपने नीचे बिछाते थे, और ऊपर घनघोर मतलब अंधेरे और भयंकर ठंड के अंदर भी सिर्फ एक काला कंबल ओढ़ करके वह रखते थे। तो काली कमली ओढ़ लेते थे, और ओढ़ने के बाद में वह
भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तांता यानी लगातार वह स्वर अलापे जा रहे थे। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तब चमक ही पढ़ते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो लेखक थे वह लेखक कपकपा रहे थे। उन्हें क्योंकि ठंड काफी तेज थी, ठंड से उन्हें ठिठुरन हो रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे वो पूरे सुरूर के साथ लगातार अपना संगीत अलाप रहे थे। और जैसे तैसे जब भी आप मतलब उनको देखते थे उस समय उनके उस चेहरे पर उस गाने के उन स्वरों के आलापने के कारण उनके मस्तक पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें चमकती हुई प्रतीत होती रहती थी। इस तरह से आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसके आगे का है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। जितना भी आज बताया है उसे बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, एक चीज और है, जिन बच्चों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।